नाजरीन, बोल अवाम प्रोग्राम का मेज़बान मैं हूँ चौधरी अरशद। पूरी दुनिया में और दुनिया के साथ साथ हमारे प्यारे वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ फलाई तंजीमें अपने तौर पर हुकूमत के शाना बचाना, अवामी मसाइल के हल के लिए कोशाएं अवाम इंटरनेशनल ट्रस्ट और ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट एक ऐसी फलाई तंजीम है जो कि जनाब सैयद आसिफ अली हमदानी साहब की सरपरस्ती में वतन अजीज़ में हर आने वाली मुश्किल घड़ी में हुकूमत के साथ शामिल होकर अपने फोरम से पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात हल करने में हर तरह की कोशिशें करती हैं। इस मुश्किल घड़ी में भी इस फोरम से फलाई कामों का इजरा हो चुका है। प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ तशरीफ फरमा है जनाब सैयद आसिफ अली हमदानी साहब। हम इनसे अब तक की गई कोशिशों और तमाम आने वाले मराहिल में की जाने वाली कोशिशों के बारे में बात करेंगे कि हमदानी साहब अवाम इंटरनेशनल ट्रस्ट और ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट के फोरम से किस तरह हुकूमत के साथ मिलकर और अवामी तावन के साथ अवाम की मुश्किलात के हल में कोशिश हैं। तो आइए हम बात करते हैं जनाब सैयद आसिफ अली हमदानी साहब से। बिस्मिल्लाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं चौधरी साहब। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है और ये हमारे लिए एक और भी बड़ा इम्तिहान है कि जब हम मुआशी सतह पे पाकिस्तान के अंदर बहुत बेशुमार आम तबके को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, बेरोज़गारी है, महंगाई है और यानी कि लोग इस वक्त तरह तरह के यूटिलिटी बिल्स हैवी किस्म के, उनमें लोग बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें ले रहे थे कि अल्लाह की तरफ से एक और इम्तिहान आ पहुंचा। तो एक बात तो वाज़ेह है कि कोई भी मुश्किल की जब घड़ी आती है तो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो बड़े दिल खोल के अपने भाइयों की खिदमत के लिए मैदान अमल में आते हैं और सबसे ज़्यादा माली ताउन करने वाला अगर मुखय्यर हज़रात की तादाद है तो वो पाकिस्तान में, पूरे एशिया में। तो हमारी ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हस्ब मामूल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे रोज़ाकार मौजूद हैं और वो भरपूर तरीके से मुतहरिक हैं। हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, हमारे KPK के अंदर काफ़ी सारे अजला के अंदर हुए हैं। हमारे वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने मास्क और जो फौरी तौर पे जो सेफ्टी के हिसाब से चीज़ें थी, साबन, वो हमने तकसीम करवाए। अभी हम एक, क्योंकि रमज़ान शरीफ में हमारा एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट हर साल होता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमारी एक बड़ा प्रॉपर सिस्टम है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं हम उन तक रसाई, उनके डेटा कलेक्शन करके उन तक रसाई करके उनके चूल्हे जलवाते हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, तो बिला तफरीक। और इसके लिए भी हमारे साथ मुख्तलिफ़ इदारे ताउन भी करते हैं, मुख्तलिफ़ लोग भी ताउन करते हैं। तो मेरी इस वक्त भी हम दो एंगल पे काम कर रहे हैं। एक तो सेफ्टी किट, उसमें साबन, उसमें सैनिटाइज़र और उसमें मास्क, वो हम फैमिली पैक बना के वो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर वो उन घरों तक पहुंचा रहे हैं जो दूर दराज हैं। क्योंकि हमारा अलमिया ये हो रहा है कि हमारे जो ये ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं, हमारा लोकल 1% भी उन केसेस में शुमार नहीं है कि यहाँ लोकल किसी बंदे को ये वायरस हुआ हो। ज़्यादातर लोग जो सऊदीया, इटली या ईरान वगैरह से जो ज़ियारात करके आए हैं या वहाँ से यहाँ जिन्होंने ट्रैवल किया है,
ये सबसे ज़्यादा उन्हीं में ये समझ लो वायरस आया है। और बदकिस्मती समझें कि देही इलाकों के अंदर लोगों के अंदर, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस बहुत कम है, तो वहाँ पे अगर कोई उम्रा करके आता है या ज़ियारत करके आता है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और वहाँ वो मुबारकबाद देना, फिर दावतें खाना, तो वो ये इस वजह से ये फैला है। लेकिन हुकूमत के जो फौरी तौर पे इकदाम हैं वो काबिल तहसीन है। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बिल्कुल जो थिंकिंग है उससे मैं मुतफिक हूँ कि अगर मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन हम ये पूरे सिस्टम को कर दें तो हमारी तो 70% आबादी जो है वो सफ़ेद पोश और गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो कब तक ये भूख इफलास बर्दाश्त कर सकेंगे अगर तरसील का सारा काम रुक जाए और पूरा सिस्टम अगर जाम कर दिया जाए। तो इसको स्टेप वाइज जैसे किया जा रहा है, ये बहुत बेहतर इकदाम है कि पहले बॉर्डर्स को महफूज करें, फिर इसके ऊपर स्क्रीनिंग का अमल जो है वो तेज़ किया जाए। मैं इस मौके पे हस्ब मामूल ये एक हमारी जो पाक फौज है उसने रिकॉर्ड कायम किया है कि 48 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने मुजफ्फराबाद में एक हॉस्पिटल खड़ा कर दिया और एक इस्लामाबाद में सेंटर 1000 बिस्तर पर मुश्तमिल खड़ा कर दिया, लाहौर के अंदर खड़ा कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो पूरी तरीके से मुतहरिक है, सूबाई हुकूमतें मुतहरिक हैं। सिंध गवर्नमेंट ने, मुराद अली शाह साहब ने बहुत बर वक्त और बड़े पावरफुल तरीके से इकदाम किए हैं। उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला KP के, वज़ीर आला बलोचिस्तान, सभी मुतहरिक हैं। तो इस हवाले से अंदाज़ साहब मैं आपसे ये शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी हुकूमती सतह पर तिब्बी अमला जो खिदमात सर अंजाम दे रहा है, उसके साथ साथ जो इंतज़ामी मशीनरी काम कर रही है, उसको इंस्पायर करने के लिए या उनके जज्बे को सराहने के लिए हुकूमत को किन इक़दामात की ज़रूरत है? देखें जी, ये पहले तो ये था कि अगर कोई मुश्किल वक्त आता था तो सिर्फ हमारी पाक फ़ौज, चाहे वो ज़लज़ला हो या वो सैलाब हो, तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी होती थी वो पाक फ़ौज की होती थी और हुकूमत की होती थी। लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हमारा पैरामेडिकल स्टाफ और इंतज़ामी स्टाफ और जो रज़ाकार हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त समझ लो कि फ्रंट लाइन पे आके वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल किया जाए, इनकी सेफ्टी एक कंप्लीट किटें दी जाएं। अभी देखना 2 बहुत बड़े हादसे हुए हैं। एक डॉक्टर हमारा जो है वो नौजवान डॉक्टर, यंग डॉक्टर, एनर्जेटिक डॉक्टर, उसने शहादत नोश की है इसी वायरस के हवाले से गिलगित में। और एक कल की खबर है कि लाहौर के अंदर एक नर्स है, उसका भी डेथ हो चुकी है। तो ये क्योंकि हमारे पास वो सेफ्टी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो किटें नहीं है। तो आज अभी थोड़ी देर पहले की इतलात हैं कि वो किटें पहुंच चुकी हैं। कल चाइना से एक हमारी वो समझ लो कि कन्वाय आ चुका है और उसमें कल एक पहुंचने वाला है जिसके अंदर 50,000 किटें हैं सेफ्टी, और वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। ठीक है, वो सारे हर किस्म के वायरस को डिटेक्ट करेगी और उसके अंदर वो सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। तो दूसरी बात यह है कि ये जितने लोग डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, रज़ाकार हैं, इंतज़ामिया है, इन गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके माली ताउन का भी जो है ना वो इनके लिए इन 2-3 महीने जो जब ये इनकी सर्विसेज जब तक हैं तो इनकी तनख्वाहें भी डबल करें, क्योंकि ये लोग दिन रात सर्विसेज दे रहे हैं और बिला तअत्तुल ये सारा काम हो रहा है। तो इनकी बड़ी सर्विसेज हैं और इनको अप्रिशिएट हर सतह पर किया जाना चाहिए। और जो डॉक्टर्स वेल मैनेज करके ये पूरा इस वबा को रोकने के लिए जो अमली इक़दाम उठा रहे हैं, जो दिन रात सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की सतह पर उनकी पजीराई के लिए भी हुकूमत जो है वो खुसूसी इक़दाम करे। हमदानी साहब, एक और चीज़ सुनने में अमली तौर पे आ रही है कि कहीं से कोई मरीज़ निकल आता है तो उसको फौरी तौर पर इंतज़ामिया या हुकूमती मशीनरी के ज़रिए जो भी उनके SOPs हैं उसके मुताबिक वो ले जाते हैं। तो सोशल मीडिया पे ऐसी शिकायत सुनने में, देखने में आ रही हैं कि उनका पीछे कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर वो घर में उनको डिटेन कर दिया गया है, आइसोलेशन में कर दिया गया है, जो कि एक बुनियादी नुकता है कि इस वक्त इस बीमारी का बेहतरीन आइसोलेशन है या करंटीन है, तो अगर उनको अपने घर में ही आइसोलेट कर दिया गया है तो ऐसी सूरत में
शिकायत ये आ रही हैं सुनने में कि उनको किसी किस्म की उनकी फूड और सिक्योरिटी के मेजर्स जो है वो मुनासिब नहीं किए जा रहे। तो इस हवाले से आप क्या मशवरा देंगे कि क्या करना चाहिए हुकूमत को और इसको किस तरह बेहतर तरीके से किया जा सकता है? तो सब यही थोड़ा सा हमें यहाँ, मैं जैसे मैंने अभी पहले कहा है कि मिस कैलकुलेशन हो रही है। हमारे पास कलेक्टिवली डेटा नहीं इकट्ठा हो रहा है कि मुतासरीन किस एरिया में सबसे ज़्यादा हैं, और वहाँ उस एरिया को सील करने के साथ साथ जो उनको मेल मिलाप जिनके साथ था, अगर उनको भी आप करंटीना में लेकर जा रहे हैं तो उनकी फैमिली का क्या बनेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके घरों के अंदर ये जो राशन की तकसीम है ये वहाँ इंतहाई तेज बर्क रफ्तारी के साथ और शफाफ तरीके से बनाने के लिए अमली इकदाम उठाए, और रज़ाकारों से ये मदद लें, जैसे मुस्लिम हैंड्स के रज़ाकार हैं, जैसे खुबैब फाउंडेशन के हैं, जैसे जमात इस्लामी के हैं, जैसे हमारी NGO के रज़ाकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग हमारे जो हैं, ये सारे जितने भी जो वेल ऑर्गेनाइज्ड जो जज्बा खिदमत खल्क के तहत काम कर रहे हैं, जैसे एदी है, अखुवत है, तो इन इदारों के जो रज़ाकार हैं उनसे ये फ़ायदा उठाया जाए, बजाय इसके कि ये आपको यूनियन काउंसिल की सतह पे किसी पॉलिटिकल बंदे को देंगे तो वो देखेगा, वो कहेगा, वो फिर पॉलिटिक्स नहीं, उसका सारा वो या तो अपने मनपसंद लोगों को ये चीज़ देगा, क्योंकि हमारा ये अलमिया रहा है माजी में। आप देखें जितने भी ऑपरेशनल सिस्टम हुई हैं, रिलीफ पैकेज आए हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया है, चाहे वो 2005 का जलजला हो या 2010 का सैलाब हो। लोगों ने माल वो जो नए भी हकदार थे उनके घर भी उन्होंने भरे हैं, और वो पॉलिटिकल बेस पे सारा हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान के अंदर एक पावर भी है, डिसीजन पावर भी है, वो खुद भी एक बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं। तो उनको चाहिए कि वो इसको शफाफ बनाने के लिए तरीक़ाकार एक जो है वो फौरी तौर पे उसको वज़ा करें। जैसे ऑन बोर्ड उलमा को ले रहे हैं, जैसे ऑन बोर्ड बाकी इदारों को ले रहे हैं, इसी तरीके से ऑन बोर्ड रिफाई इदारों के जितने सरबराहान हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको फौरी तौर पे उनकी एक मीटिंग कॉल करे, और जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके जो भी बाहर से सामान आ रहा है या जो यहाँ पे रिलीफ की एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट अपनी सतह पे 100 अरब रुपए गवर्नमेंट ने मुख्तस किया पंजाब के लिए, इसी तरीके से सिंध के लिए 100 अरब रुपए 200 अरब रुपए है। तो ये पैसा ताकि सही तरीके से हकदार तक पहुँचे, ये मिसमैनेज ना हो, और जो लोग समझ लो कि जिनकी ये सिम्टम वो आ रहे हैं, उन लोगों के फौरी तौर पे उनके घरों के अंदर राशन की भी तकसीम होनी चाहिए, और उनके लिए माहाना पैकेज भी जो है वो फौरी तौर पे दिया जाए। एक और चीज़ जो मैं ज़रूरी समझता हूँ आपसे शेयर करना इस फॉर्म से, कि दिहाड़ीदार की बात हर फोरम पे हो रही है। दिहाड़ीदार से मुराद हम ये लेते हैं कि जो रोज़ बेचारा अपनी मजदूरी करके और उसके बाद अपने घर की रोजी रोटी पूरी करता है, यानी कि सुबह कमाया और शाम को जाके खाया, और सुबह फिर उसको फिक्र होती है कि मैंने अपने बच्चों का और अपना पेट कैसे पालना है। एक और तबका जिसका मैं देख रहा हूं कि अभी तक बात नहीं हो रही या किसी सतह पे उसका सोचा नहीं जा रहा, वो ऐसा तबका है जो तनख्वाहदार तबका है, जो बेचारा हर महीने की पहली तारीख को पैसे लेके, अपनी तनख्वाह लेके ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख तक वो फारग हो जाता है, और अगले 10 दिन उसके उधार लेके अपना निज़ाम चलाना पड़ता है। तो वो तबका जिसको उर्फ़े आम में हम एक सफ़ेद पोश तबका कहते हैं, कि जो के चौक में खड़ा भी नहीं हो सकता कि मैं दिहाड़ी ढूंढूं, पसे पर्दा उसकी माहाना एक नपी तुली तनख्वाह आती है। मौजूदा सूरत हाल में क्या हुकूमत को ऐसे तबके के बारे में भी, जो बेचारा ऐसा सफ़ेद पोश तबका है कि जो अपना दामन भी किसी के आगे फैलाने को मायूब समझता है, क्या ऐसे लोगों की मदद भी करना ज़रूरी है? फलाही तंजीमों को ऐसे लोग भी ढूंढने चाहिए, और हुकूमती सतह पे भी ऐसे कोई इक़दामात होने चाहिए कि जिससे उस सफ़ेद पोश तबके का भरम भी रह जाए और उनकी मदद भी हो जाए। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें दो फौरी तौर पे इक़दाम उठाए। एक तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं, क्योंकि उनको भी आपने लॉकडाउन कर दिया है, वो भी घरों के अंदर महदूद हैं, या कुछ जो अहम जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो चंद एक तादाद में जा रहे हैं, तो उनके एक तो जब तक ये वबा का खात्मा नहीं होता उस वक्त तक उनकी यूटिलिटी बिल्स को ऑफ कर दिया जाए।
मसाजिद, मदारिस, जो इबादत गाहें हैं, उनकी भी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो उनके जो यूटिलिटी बिल, बिजली, गैस, पानी, ये उनको बिल्कुल रिलीफ मिले कि वो उनको इस्तिस्ना दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको उनकी तनख्वाहों में जो गवर्नमेंट ने जून में इजाफा करना है वो अभी कर दे, क्योंकि अभी इस वक्त वो मुश्किल में है। ठीक है, और बेशक आगे हालात दुरुस्त होते हैं तो इन 2-3 महीनों की उनकी एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन अभी कर दे। 25% करना है, 30% तो होना चाहिए, इतना तो लाजमी होना चाहिए। ये 10%, 15% से अब एक गवर्नमेंट मुलाजिम के हालात कभी भी तब्दील नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई की रेशो है, जो आपका इस वक्त गिराफ ऊपर जा रहा है अशिया खुर्दनोश का, तो उस हवाले से तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कम अज़ कम जो है वो 50% अगर नहीं कर सकती तो 30% लाजमी करे। तो गवर्नमेंट ने जून जुलाई के बजट में ये देना तो है, ऑलरेडी गवर्नमेंट हर साल देती है 10%, 15% मुलाजिम के मुंह में जीरा देने की कोशिश करती है, तो वो अभी दे दे, क्योंकि एडवांस में दे दे तो ये जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाए। तो इसके अलावा आपकी तंजीम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अवाम आपके इस कार खैर में, जो कि मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि आप हर साल रमज़ानुल मुबारक में बिला किसी तफरीक के सफ़ेद पोश तबके की बड़े जैसे हदीस पाक है कि सदका या खैरात इस तरीके से दी जाए कि किसी को पता ना चले, यहाँ तक कि अगर आप दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। कि जिस तरह आम फलाई तंजीमें लाइनें लगा लेती हैं, फ़ोटो सेशन होता है, इस तरह मदद करती हैं, तो आपका एक अपना तरीक़ाकार है कि आप अपने ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से अपने फोरम पे और अवाम इंटरनेशनल ट्रस्ट के फोरम से आप लोगों की मदद करते हैं। तो यकीनन आप अब भी उसी जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और मज़ीद करना चाहते हैं, तो आप क्या तवक्को करते हैं कि अवाम किस तरह आपके इस कार्य खैर में हिस्सा डाल सके? देखिए जी, मेरे पास आज भी काफ़ी हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो मुखय्यर हजरात हैं। उन्होंने मुझे कहा जी कि इस दफ़ा रमज़ान से पहले आप कोई एक्टिविटी करें तो हम आपका साथ देने को तैयार हैं। मैंने उनको कहा जी कि इस वक्त 2 मद में आप हमारी फौरी तौर पे हमें मदद की ज़रूरत है। नंबर 1 कि हम एक सेफ्टी किट बना रहे हैं जिसमें एक फैमिली के लिए कम से कम 5 मास्क और उसके अंदर सैनिटाइज़र 2 और एक डज़न उसके अंदर जो है वो हम रख रहे हैं उसका साबन का। ये एक हम सेफ्टी किट बनाएंगे और ये हम मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर हमारा टारगेट है कि कम से कम 20,000 लोगों तक हम ये किटें 20,000 किटें हमें चाहिए फौरी तौर पे, ताकि हम इसको मुख्तलिफ रूरल एरियाज़ के अंदर हमारा फोकस होगा कि उन घरों तक पहुँचाएँ जहाँ लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है हाथ धोने का और मास्क पहनने का, उनको हम पहनाएँ, उनके अंदर अवेयरनेस दें। और दूसरी बात यह है कि राशन के लिए भी हमने आज भी हमने अपने दोस्तों को कहा है कि आप हमें राशन की किट के अंदर कम से कम इतना राशन होना चाहिए कि एक बंदे का कम से कम ये 1.5 महीना या 2 महीने जो आगे ये बताया जा रहा है कि ये 31 मई तक ये सिलसिला थमने वाला मुश्किल है, कम से कम ये 60 डेज़ का समझ लो कि गवर्नमेंट कह रही है बार बार कि ज़हनी तौर पे आप तैयार रहें, तो हम भी समझते हैं कि 60 डेज़ का उस किट के अंदर राशन मौजूद होना चाहिए कि वो बंदा बार बार बाहर निकल के किसी के आगे हाथ ना फैलाए और उसका कम से कम 60 डेज़ जो है वो चूल्हा ना बुझे और वो अपने घर के अंदर महफूज रह सके। तो उस सिलसिले में यह है कि वो एक किट के ऊपर तकरीबन 8,000 रुपीज़ अगर वो समझ लो कि 2 मंथ काम करते हैं तो 8,000 रुपये का वो बनता है सारा। तो मेरी ये मुखय्यर हज़रात से अपील है कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो बेशक हमें पैसों की सूरत में वो बिल्कुल मदद ना करें, वो हमें ये चीज़ें ख़रीद के एक किट बना दें। हमारा एक फॉर्मेट मौजूद है, हम उनसे शेयर कर लेंगे। जो भी इसमें कार खैर में हिस्सा लेना चाह रहा है, इस मुश्किल वक्त में आना चाह रहा है हमारे साथ, तो उसमें हमारा ऑफिस का एड्रेस बिल्कुल अभी स्क्रीन पे चल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी इजी पैसा अगर कराना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अगर वो और कोई मालूमात देना चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पे आ जाएंगे, वो दे सकते हैं। और इस कार खैर में और इस मुश्किल वक्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उनसे ये वादा करते हैं कि उनकी दी हुई अतियात, सदक़ात, खैरात में से इंशाअल्लाह अज़ीज़ 90%
मैं कह सकता हूँ हल्फन कि वो उस हकदार तक पहुँचेगा, क्योंकि ये तो 100% तो अल्लाह की ज़ात ही है। बाकी ये झूठ है, लोग कहते हैं जी कि हम ये 100% जनाब खालिस्तान फराई काम करें। 10% सर्विसेज के बाद में लोग अपने शरई लिहाज से भी हुई है कि वो यूटिलाइजेशन होती है उसकी, और हमारी भी होती है, क्योंकि ट्रैवलिंग है, फिर उसकी पैकिंग है, फिर सर्विसेज हैं वो लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए। तो वो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ये वलीद तरजीह है कि हम उन तक पहुंचाएं। जी तो नाज़रीन, ये थे जनाब सैयद आसिफ अली हमदानी साहब, अवाम इंटरनेशनल ट्रस्ट और ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट के चेयरमैन, जो कि हुकूमती कोशिशों के साथ साथ अवामी मसाइल के हल में, अवाम की खिदमत में इस वक्त मसरूफ़ कार हैं। इन्होंने फरमाया है कि अब तक जो कोशिश कर रहे हैं ये, या जो करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो तिब्बी लिहाज से अवाम की सेफ्टी है, उस हवाले से ज़रूरत है। और इसके साथ साथ इस वक्त जो भूख और अफलास का माहौल बना हुआ है, सफ़ेदपोश तबके के लिए, दिहाड़ीदार के लिए, एक रिक्शा ड्राइवर के लिए, एक टैक्सी ड्राइवर के लिए, एक प्राइवेट मुलाजमत करने वाले लोगों के लिए, और ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो बेचारे निचले दर्जे पे काम करते हैं और उसके साथ साथ अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, घर का चूल्हा जलाते हैं, अपने यूटिलिटी बिल्स अदा करते हैं। तो हमदानी साहब का फरमाना ये है कि हम उनकी मदद एक ऐसा तरीके से कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो जनाब नाजरीन, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इनके साथ जिस तरह भी आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक शामिल होना चाहते हैं, अपनी शमूलियत अपने दीन के जज्बे के तहत, एक इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत, इस मुश्किल घड़ी में घिरी हुई अवाम की खिदमत के जज्बे के तहत आप इनके साथ ताउन करें।